साईं की बात। बच्चे, यूँ मायूस क्यों होते हो मेरे बच्चे? जिस दिन मैं तुम्हें देना शुरू करूँगा ना मेरे बच्चे, उस दिन तुम समेट समेट कर परेशान हो जाओगे। तुम्हें इतना दूंगा ना मेरे बच्चे, तुम हैरान रह जाओगे और तुम्हारे आसपास के लोग भी हैरान रह जाएंगे। तुम देखना मेरे बच्चे, बस कुछ वक्त रुक जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारी इज्जत भी वापस ला कर दूंगा। तुम देखना मेरे बच्चे, तुम्हारी इज्जत भी वापस आएगी और तुम्हारे पास बरकत भी होगी, बहुत बरकत होगी मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ मेरे बच्चे, हमेशा है। और सुन, तेरे घर की दीवार पर जो मेरा एक महज चित्र है ना, वो चित्र नहीं मेरे बच्चे, स्वयं तुम्हारा साईं विराजित है। जो तुम मुझसे सारी बातें कहते हो करते हो ना मेरे बच्चे, मैं सब सुनता हूँ, सब देखता हूँ तुम्हें मेरे बच्चे। तुम्हारी आंखों में एक एक आंसू जो गिरता है ना, वो भी मैं देखता हूँ मेरे बच्चे। जब तुम मुस्कुराते हो ना मुझे देखकर, वो भी मैं देखता हूँ मेरे बच्चे। जब तुम मुझसे कोई इच्छा प्रकट करते हो ना, वो भी मैं देखता हूँ, वो भी सुनता हूँ मेरे बच्चे। और तुम्हें देखकर मैं मुस्कुराता भी हूँ। कई बार तुमने ध्यान दिया है ना कि तुम्हारा साईं तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा था, तो मैं मुस्कुराता हूँ मेरे बच्चे। तुम गौर से देखा करो मुझे, तुम्हें साक्षात लगेगा कि तुम्हारा साईं तुम्हारे सामने बैठा है। और मेरे बच्चे, जो तुमने आज रोटी बाहर रखी ना मेरे बच्चे, जो किसी की आत्मा को तृप्त करने के लिए मेरा ही एक रूप होगा, जिसकी आत्मा को तुम्हारे हाथों से तृप्ति मिलेगी मेरे बच्चे, उसकी भूख शांत होगी। और रोज़ ऐसा किया करो मेरे बच्चे, कुछ ना कुछ किसी न किसी जीव जंतु को, जानवर को दे दिया करो मेरे बच्चे। तुम्हारे हाथों से बहुत बड़ा पुण्य होता है, जाने अनजाने ना तुम बहुत कुछ पुण्य में कमा जाते हो मेरे बच्चे। और इसका तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन आगे चलकर ना तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे परिवार को इसका फल मिलेगा मेरे बच्चे। बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा। जो बेजुबान की सहायता करता है ना, मदद करता है, जो उसकी आत्मा को तृप्त करता है ना, उसे बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ मैं, बहुत सारा। क्योंकि हम इंसान तो मांग कर खा लेते हैं, लेकिन जो जानवर होते हैं ना, बेजुबान जानवर, इनकी दुआ बहुत जल्दी लगती है मेरे बच्चे। और मेरे दरबार में दुआएं बहुत जल्दी कबूल हो जाती हैं मेरे बच्चे, बहुत जल्दी कबूल होती हैं। और सुनो, जो तुम रोज़ उदी लगा रहे हो ना अपने माथे पर, इसी तरह से लगाते रहो। मैं स्वयं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की रक्षा करता रहूँगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, इस समय तुम खामोश हो। तुम्हारे घर में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे परिवार में विचित्र लोग हैं जो तुम्हें गिनते भी नहीं हैं, परिवार में ही नहीं गिनते, तुम्हारे फैसलों को तवज्जो नहीं देते, तुम्हारी राय लेना पसंद नहीं करते, तुम्हारी कद्र नहीं करते। तुम्हारा होना ना होना उनके लिए बराबर सा है। लेकिन मेरे बच्चे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अकेले घुटते घुटते रहो। ये ज़िंदगी तुम्हें भी मिली है, तुम्हें भी उतना ही हक है जितना कि उनको हक है जीने का। तो तुम क्यों मेरे बच्चे इस दुनिया से अपने आप को अलग समझते हो? मैं मानता हूँ कि तुम्हारा परिवार तुम्हें अलग रखता है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे लिए तो मेरे बच्चे समान है ना। जिस तरह से उनको जीने का हक है खुशी से, उसी तरह से तुम्हें भी जीने का हक है। क्यों अपने आप को इस तरह से कैद करके रखा हुआ है मेरे बच्चे? जीना शुरू करो, खुशी के साथ जियो मेरे बच्चे। और उन्हें भी दिखाओ, जो तुम्हारी कद्र नहीं करते ना, तो तुम्हें भी उनकी कोई परवाह नहीं है। तुम भी ये दिखाओ मेरे बच्चे, और तुम भी जीना शुरू करो। अगर वो तुम्हारी परवाह नहीं करते तो तुम भी करना बंद कर दो मेरे बच्चे। तुम भी मस्त रहा करो अपनी ज़िंदगी में मेरे बच्चे। और तुम्हें तो तुम्हारा साईं हिम्मत दे रहा है ना, तुम तो मुझसे जुड़े हुए हो ना, तुम्हारे पास तो बहुत सारी शक्ति है, तुम्हारे पास मैं हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें किसी की क्या ज़रूरत है जब तुम्हारे पास तुम्हारा साईं है। और सुनो, जो मेरी द्वारिका माई में आकर एक बार बैठ जाता है ना, उसके सारे कष्ट, सारे दुख मैं हमेशा के लिए दूर कर देता हूँ। सारे दुखों को मैं वहीं छुड़वा कर ना अपने बच्चों की झोलियाँ भर कर उन्हें घर वापस भेजता हूँ हमेशा। और सुनो मेरे बच्चे, जहाँ तुम्हें लगे ना कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तो वहाँ जवाब देना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। क्योंकि अगर तुम अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे ना, अगर सामने वाले को ये नहीं बताओगे कि तुम बोल सकते हो, तुम गलत चीज़ों के लिए आवाज़ उठा सकते हो, तो वो बार बार तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे, जो मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे। तो हमेशा सही के लिए बोलो, गलत मत बोलो, लेकिन सही के लिए ज़रूर बोलो मेरे बच्चे। आवाज़ उठाओ मेरे बच्चे, ज़रूर उठाओ। बस याद रखो, तुम्हारे आवाज़ उठाने से किसी को ठेस ना पहुँचे, किसी के दिल में कोई ऐसी बात ना चुभ जाए जो हमेशा के लिए हो मेरे बच्चे। लेकिन अपने लिए बोलो, अपने हक के लिए लड़ो मेरे बच्चे। तुम्हारा लड़ना भी बहुत ज़रूरी होता है, किसी को बिना ठेस पहुँचाए, किसी को बिना दुख पहुँचाए मेरे बच्चे, क्योंकि वो भी करना ज़रूरी है। इससे तुम्हारा आत्मसम्मान भी बढ़ता है मेरे बच्चे। नहीं तो तुम भी अंदर से बहुत टूट जाओगे, अंदर अंदर कब तक घुटते रहोगे मेरे बच्चे।
मैं नहीं चाहता कि दूसरों के लिए तुम अपने आप को मार डालो। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे तुम घुट घुट कर मर जाओ। मैं ये भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ ये ज़िंदगी तुम्हारी भी है मेरे बच्चे, इसे जीना शुरू करो। ये साईं ने तुम्हें बख्शी है मेरे बच्चे, इस पर भी तुम्हारा उतना ही हक है मेरे बच्चे जितना सामने वाले का है मेरे बच्चे। तो तुम भी खुश रहो, खुश रहो। बहुत सारा प्यार मेरा। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।